बेस्ट क्लासेस। मैं हूँ तबिता। और गाइस, संडे कैसा एंजॉय कर रहे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग इस समय पर पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ये संडे पढ़ने के लिए है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। मार्च ऑलमोस्ट निकल चुका है ना, अप्रैल आने वाला है। सो अप्रैल का ही मंथ है जिसमें अच्छे तरीके से पढ़ाई करके और मई में हमने एग्ज़ाम देने हैं। तो समझ लो, अगर अभी तक सीरियस नहीं हुए हो तो हो जाओ। संडे फुली यूटिलाइज करो आज का दिन। देखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ। मैंने भी आज बहुत अच्छा खाना खाया, दैट इज़ राजमा चावल। आप भी अच्छा अच्छा खाना खाओ और उसके बाद अच्छी अच्छी पढ़ाई करनी है, मतलब फुल हार्ड वर्क करना है। देखो, इस समय पर गाइज अगर आप लोग थोड़ा सा मजाक में ले रहे हो पढ़ाई को या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे तो वो चीज़ ठीक नहीं है। आपको कॉन्सेंट्रेशन करना है। आज मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था, संडे था और नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन आज ये था कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि मैम हम लोगों को प्रैक्टिकल्स जो हमारे हैं और हमारा जो वाइवा है उसके रिलेटेड हमें कुछ बताओ। राइट, तो गाइज देखो, उसी पर बात करूँगी। पॉइंट टू पॉइंट आते हैं हम लोग। अब बात करती हूँ गाइज। देखो, सबसे पहले होती है आपकी प्रोजेक्ट फाइल, है ना। प्रोजेक्ट फाइल में आपको अपनी प्रोजेक्ट फाइल कैसी बनानी है। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स तो अभी तक बना चुके हैं, और जो लोगों ने अभी कल या परसों या 3 दिन बाद सबमिट करनी है, तो देखो मेरी राय ये है कि आपकी प्रोजेक्ट फाइल में ना आपकी मेहनत दिखनी चाहिए। आप कोई 6-7 क्लास की प्रोजेक्ट फाइल नहीं सबमिट कर रहे हो, आप 12th क्लास में हो और आप आपकी प्रोजेक्ट फाइल में मेहनत दिखे, टीचर को वो अट्रैक्टिव लगे। जो भी एग्जामिनर बैठा है ना, वो आपकी प्रोजेक्ट फाइल से आपकी मेहनत का अंदाज़ा लगा लेता है, आप कितना अच्छा पढ़ते हो उसका अंदाज़ा लगा लेता है। सो आपकी प्रोजेक्ट फाइल आपका फर्स्ट रिप्रेजेंट करती है आपको। सो आपकी प्रोजेक्ट फाइल अच्छी होनी चाहिए। अच्छा मतलब क्या है, कंटेंट अच्छा होना चाहिए, रिटर्न अच्छा होना चाहिए, उसमें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। जो क्वालिटीज़ हम में होती है ना, वही प्रोजेक्ट फाइल में होनी चाहिए। अब देखो, जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, उसने अपनी प्रोजेक्ट फाइल दी और क्या दिया उस प्रोजेक्ट फाइल में, उसने वो जो प्लास्टिक वाला फोल्डर आता है उसमें 6-7 पेज सिर्फ अकाउंट्स के रिटर्न लिखे और दे दिया, जो कि ऑफकोर्स उसकी टीचर ने उसे रिटर्न कर दी और साथ के साथ 2-4 गालियाँ और सुनाई। तो वो सुनने के काम मत करना प्लीज़। अपनी प्रोजेक्ट फाइल अच्छी बनाओ ताकि उसमें आपकी मेहनत झलके गाइस, ठीक है। उसको चाहे आप मार्कर से, आप अलग अलग डिफरेंट कलर से, डिफरेंट बहुत सारी आइटम्स आती है, स्टिकर्स आते हैं, आप उसे अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो, ठीक है। सो प्रोजेक्ट फाइल आपको फर्स्ट रिप्रेजेंट करती है, तो वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ गाइज, आपका रिटर्न एग्जाम जो होता है, रिटर्न एग्जाम में आपसे रेशो और कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कि आपका रिटर्न है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑलमोस्ट फुल क्वेश्चन आता है और रेशोज़ में आपके 15 रेशोज़ हैं। 15 रेशो में कोई सा भी रेशो आ सकता है। जनरली वो आपसे इन्वेंट्री टर्नओवर हो गया, आपका करंट रेशो से भी रिलेटेड, या मतलब 15 रेशो है। और मैं तो यही कहूँगी कि स्पेसिफिक ये करने से बेटर है सारे करो, क्योंकि आपको एग्जाम में भी नहीं पता कि कौन से आने वाले हैं और आपको टीचर के दिमाग का भी नहीं पता कि वो कौन से देने वाली हैं, है ना। तो आपको सारे अपनी तरफ से करने हैं, अपनी तरफ से अच्छी तरीके से रेशोज़ की प्रैक्टिस करो, कैश फ्लो की करो। और कहीं पर अटकते हो तो देखो मेरे से पूछो। रेशो के नोट्स गाइस आज नाइट तक आपके टेलीग्राम पर आ जाएंगे, सो आप वहाँ से रेशो के नोट्स ले सकते हो। टेलीग्राम पर ऑलरेडी कैश फ्लो के अवेलेबल है, ठीक है। तो इन दोनों को तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना ही है आपको साथ में, और एग्जाम्पल्स ट्राई करो, अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो कि कैश फ्लो का क्वेश्चन आपसे 12 मिनट में होना चाहिए, यानी कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 12 मिनट के अंदर 10 to 12 मिनट्स में हो। आपका जो रेशो का क्वेश्चन है गाइस, वो 5 to 6 मिनट्स में हो जाए। तो इसमें आपको एफर्ट्स करने हैं, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से, ध्यान से। अब आती है बात कि आपसे वो वाइवा में क्या पूछने वाले हैं, क्या इन्फॉर्मेशन वो आपसे चाहते हैं। तो गाइज, वो इस समय पर जो भी आपका एग्जामिनर बैठा होता है, ध्यान से सुनना, ध्यान से मतलब ध्यान से सुनना मुझे कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो, जो भी आपका एग्जामिनर होगा ना, वो ये सोच के बैठा होगा कि ये बच्चा अपनी प्रोजेक्ट फाइल के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, ऑफकोर्स डिजिट हमें याद नहीं रहेंगी, है ना, लेकिन हमने जो भी उस प्रोजेक्ट फाइल में लिखा है, अब वो ये समझता है कि हमने ये सब कुछ अपनी तरफ से लिखा है, उसको नहीं पता कि हमने ये टेपा है, ठीक है। तो हमें इसके बारे में सिर्फ 10 to 20% नॉलेज है, लेकिन वो सोच क्या रहा है कि आपने ये खुद बनाया है, तो इसका मतलब आप सारी चीज़ें जानते हो, ठीक है। तो यस, आप सारी चीज़ें नहीं जानते, लेकिन आपको ऐसा प्रिटेंड करना है। आपको एक दिन पहले उसे पूरा अच्छी तरीके से पढ़ना है अपना प्रोजेक्ट, कि वो आपसे वाइवा में आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे आपने जो भी कंपनी चूज़ करी है, वो उसका करंट रेशो पूछ सकता है कि अगर इसका करंट रेशो इतना आ रहा है, 2:1 आ रहा है सपोज, तो क्या ये रेशो सही है या नहीं सही है।
ठीक है, आपकी कंपनी का नेट प्रॉफिट रेशियो इतना आ रहा है, तो क्या ये सही है या नहीं सही है, आपको क्या लगता है कंपनी को किस चीज़ में इम्प्रूव करने की नीड है। तो एक तो वो आपसे प्रोजेक्ट, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अंदर के क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको अपनी क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट फाइल को रीड आउट करना है, एक बार देखना है कि आपने क्या बनाया है। ऐसा ना हो कि आप बना के टेप के तो दे रहे हो लेकिन आपको पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या, तो वो गलती नहीं करनी है, राइट। दूसरी चीज़, आपको रेशो के फॉर्मूलेज अच्छी तरीके से लर्न होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पूछ सकते हैं कोई सा भी फॉर्मूला और उसका इफेक्ट पूछ सकते हैं कि भाई अगर आपने लाइबिलिटी पे करी है और वो कैश में करी है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा रेशो पे। सो इफेक्ट्स भी आपको आने चाहिए। और दूसरा, रेशोज में जैसे पूछा जाता है कि करंट रेशो क्या सिग्निफाई करता है, तो करंट रेशो जैसे हमारी लिक्विडिटी कंपनी की सिग्निफाई करता है कि कंपनी कितने लिक्विड फॉर्म में है कि वो अपने लाइबिलिटीज को पे कर सकती है इजीली, है ना। तो रेशियोज में इस तरीके से। कैश फ्लो में क्या पूछा जाता है, कैश फ्लो में पूछा जाता है जैसे कि आपका डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कहाँ आती है, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट कहाँ आती है, मतलब वो किसी भी एडजस्टमेंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कैश फ्लो में अगर आपने कैश फ्लो की प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं है, राइट। अब इसके बाद गाइस कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे 11th की चीज़ें भी पूछ लेते हैं। 11th में कौन सी चीज़ें, जो आपके 1st to 6, 7 चैप्टर जो थियोटिकल है उससे रिलेटेड, जैसे कि कोई भी आपसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, और इसके अलावा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कौन से हैं आपके, वो पूछ लेते हैं। और आपसे अकाउंटेंसी की सबसे बड़ी डेफिनेशन पूछ सकते हैं, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी के बीच में डिफरेंस पूछ सकते हैं, कैश बेसिस, एक्रूअल बेसिस पूछ सकते हैं। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। जनरल को और किस नाम से जाना जाता है आपके, तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना गाइस पूछे जाते हैं। सो आपको एक बार अपनी 11th की बुक से भी गो थ्रू होना है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो येस, जो इनकी बेसिक वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, यानी कि फर्स्ट पार्ट, उसमें सारा थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर किया गया है, तो आप उन्हें भी देख सकते हो, राइट। सो आपको अपनी 11th का भी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ के जाना है, क्योंकि वो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप 11th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के आए हो, 12th बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, तो आपको सारी चीज़ें आती हैं और ऑफकोर्स आपको आनी चाहिए, है ना। लेकिन हम उतने सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, सो हमें एक बार रिकॉल या रिवाइज की ज़रूरत है। सो आपको इस समय पर एक बार रिवाइज करना है विदाउट एनी टेंशन, और कॉन्फिडेंस अपना पूरा फुल रखिएगा, फुल ऑन कॉन्फिडेंस में जाइए। जो चीज़ नहीं आती मैम बोल दीजिए, इट्स नॉट क्लियर, लेकिन अपनी तरफ से इस समय पर पूरी प्रैक्टिस करिए कि ये भाई सामने वाले को मौका ही मत दो कि वो आपके में कोई कमी निकाल सके कि आपको ये नहीं पता, नहीं आपको सब पता है, ऐसी तैयारी कर लो, लेकिन विदाउट एनी स्ट्रेस नहीं लेना है, तैयारी अपनी पूरी भरपूर रखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करनी है। अपना थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन कहाँ से 11th से उठाना, प्रोजेक्ट को पढ़ना, अपनी 12th क्लास का आपको क्या पढ़ना है, रेशो और कैश फ्लो पढ़ना है। समटाइम्स वो शेयर से पूछ सकते हैं, वैसे बहुत कम पूछते हैं शेयर्स या पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में गाइस जो फर्स्ट चैप्टर है ना आपका, पार्टनरशिप ऑफ फंडामेंटल, उसमें से कई बार पूछ लेते हैं वो लोग क्वेश्चंस, लाइक पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन कौन सी चीज़ें हैं, अगर हम लोग पार्टनरशिप डीड नहीं बनाते हैं तो एक्ट अप्लाई हो जाता है, राइट, है ना। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें, सैलरी देनी है या नहीं देनी, कमीशन देना है नहीं देना, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनते हैं पता होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपको इस समय पर आप लोग प्रैक्टिस करो, तो आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए घबराना नहीं है। आपने सब कुछ पढ़ा है, इस समय पर आप सब कुछ पढ़ भी रहे हो, बस एक बार रिकॉल कर लो, रिवाइज कर लो, और आप अच्छे तरीके से अपना प्रैक्टिकल दे पाओगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, कहीं पर भी आप रुकते हो, अटकते हो, प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ आ रहा, मेरे से शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और दैट्स इट। अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।